ठीक है, नहीं जल्दी नहीं होते यार बच्चे जो हैं। ठीक है, see the definition of isomerism. The organic compound having same molecular formula, but different structural formula, formulae ऐसा बोलने का प्लूरल फॉर्म में is called as isomers of each other. This phenomena is called isomerism. Okay, क्या है definition? The organic compound having same molecular formula but different structural formula, right? Only two words are important, same molecular formula but different structural formula. ये दो याद रखने के, बाकी का तो है क्या, वो डेकोरेशन है, डेफिनेशन के लिए बनाया हुआ. The organic compound having same molecular formula but different structural formulae is called as isomers of each other. This phenomena is called as isomerism. अब देखो इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए मगर उसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होने चाहिए, राइट? आप देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ब्यूटेन. ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, राइट? C4H10. क्या भूल गए ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? नहीं सर. नहीं, ओके. अब ब्यूटेन के स्ट्रक्चर हम दो निकाल सकते हैं, दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. अब देखो C4H10, इसके हम टू स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते. कैसे? देखो CH3 CH2 CH2 और CH3, ये एक स्ट्रक्चर, और दूसरा CH3 CH3 और यहाँ एक CH3. अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करके हमने कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए? 2, राइट? दिस वन एंड दिस वन. काउंट टोटल कार्बन एटम्स इन ईच कंपाउंड. 1 2 3 4 कार्बन एटम, राइट? इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन एटम, राइट? हाइड्रोजन 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 3 10, ये 10 हाइड्रोजन. 3 + 3 + 3 9 + 1 10. अब देखो same molecular formula but structural formula is difference. In this example total carbon atoms are in continuous chain, are in straight chain, but in this example one side is attached to second carbon atom, right? तो molecular formula same है मगर structural formula different है. तो these two are isomers of each other और ये इसको बोलते हैं isomerism, right? Name of this compound is N-butane. इसका नाम बोलो. N-butane. This is normal butane. Name of this compound is, कल तो देखा ना हमने, नियो है क्या? नियो है क्या? 1 methyl group attached to second carbon.
आइसोब्यूटेन भूलने का नहीं ऐसा। ठीक है। आइसोमेरिज्म एक एग्जांपल और देखते हैं दूसरा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर ये रहा C5H12, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहा, तो इसके कितने स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं? देखो आप, A CH3 CH2 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 CH3, ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। B दूसरा स्ट्रक्चर देखो CH3 CH3 यहाँ CH2 और CH3, और C तीसरा स्ट्रक्चर CH3 C, यहाँ एक CH3, यहाँ एक CH3 और यहाँ एक CH3। ये क्या है? C5H12 क्या है? पेंटेन है ना, बराबर है? पेंटेन सर, पेंटेन। यस यस। तो पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर है देखो। अब 5 कार्बन एटम काउंट करो, 1 2 3 4 5। ये इसको भी ऐसा लिखने का क्या, इस फॉर्म में लिखने का? तो क्या करने का आप देखो, ये फॉर्मूला ऐसा लिखने का सेंटर को, और ये जो मैंने 2 एरो किए तो इसमें 3 एरो करने के, 1 2 और 3। फर्स्ट को ये ए एग्जांपल, सेकंड को बी, और थर्ड को सी एग्जांपल, ऐसा लिखो तो अट्रैक्टिव दिखेगा। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ओके, तो दो एग्जांपल ऐसे लिखो, वो सर ज्यादा उसके अट्रैक्टिव। नाम लिखना है अलग अलग? नाम लिखने के ना इसके। अब देखो 5 कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम, 12 हाइड्रोजन आइटम, 3 + 2 5 + 2 7 7 + 2 9 और 9 + 3 12 हो गया। और यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम और हाइड्रोजन भी 12 हो गया। और यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम, और ये 3 × 4 12 हाइड्रोजन आइटम। तो यहाँ मैं उसका नाम लिखता एन पेंटेन है। ये क्या, ये नॉर्मल पेंटेन है। और ये क्या है? अब ये दोनों क्या, आप बताओ जल्दी। आइसोपेंटेन। यस, आइसोपेंटेन। और ये नीचे वाला? नियोपेंटेन। यस एग्जैक्टली, नियोपेंटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, ठीक है? सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक बार एक क्वेश्चन ऐसा आया था, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस फॉर्मूला? ये जो फॉर्मूला है पेंटेन का, उसके लिए कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? तो कितने हैं? एन 3। पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ऐसे 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। और ब्यूटेन के कितने हैं? 2 आइसोमर्स पॉसिबल। ब्यूटेन का थर्ड आइसोमर्स पॉसिबल है क्या? नहीं है। नियोपेंटेन नहीं ड्रॉ कर सकते, सॉरी, नियो ब्यूटेन नहीं ड्रॉ कर सकते। तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये होगा आइसोमेरिज्म का। ठीक है, ये मैं आपको शेयर करता डेफिनेशन प्रिपेयर करने की। और हाँ, डेफिनेशन में एक बात, हाँ एक बात बोलता मैं, और अगर आपकी ये समझ में नहीं आ रहा तो आइसोमेरिज्म के लिए इतनी ट्रिक्स याद रखो। नहीं, ये कंपाउंड ड्रॉ करके देखना पड़ता है कितने हैं तो, मगर ये ज्यादा कार्बन आइटम वाले एग्जाम में नहीं आते, आपको कंपाउंड ही ड्रॉ करने पड़ते हैं उसको। तो पेंटेन का लिखो और हेक्सेन में देखो कितने आते। तो अब देखो आइसोमेरिज्म सेम एमएफ बोले तो क्या, एमएफ बोले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट एसएफ बोले तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये इतनी ट्रिक्स याद रखने की, राइट? आइसोमेरिज्म के लिए अगर किसी ने आपको आइसोमेरिज्म पूछा और आपने इतना भी बता दिया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज आल्सो, दैट इज ओके। हो गई डेफिनेशन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट
बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और लर्न किया तो फिर वो तो अच्छे से ये सब ऐसा द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। ओके, तो ट्रिक्स भी याद रखो, ये सब याद रखो। इस पर सब 12th इस पर ही डिपेंड है। ये सब कुछ है 12th को, और अभी ये समझ में नहीं आया तो फिर 12th को कुछ नहीं होगा। अरे यार 1 मिनट, हाँ ये कट गया। हाँ ओके, हैंड राइटिंग समझ में आती क्या आपके? मेरी हैंड राइटिंग समझ में आती? Yes, sir. Yes, sir. यस। हाँ ठीक है, ये पेंटन का कैसा लिखा, कैसा लिखने का समझ में आएगा? Yes, sir. हाँ, पेंटेन का भी ऐसा ब्यूटेन के तरह लिखने का, मगर ब्यूटेन को कितने 2 एरो है तो पेंटेन को 3 एरो आ जाएंगे। अब ब्यूटेन का कैसा हो गया, एन ब्यूटेन और साइड राइट साइड को आइसो ब्यूटेन, वैसा पेंटेन को आ जाएगा एन पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन। तो अब क्या करने का, अगर अपने नोट्स भी अगर आपके ओन नोट्स प्रिपेयर करने के, तो वो भी अच्छे होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए। ओके, तो अगर नोट्स अगर अच्छे रहे तो स्टडी करने में भी मन लगता। ठीक है, और जल्दी से प्रिपेयर हो जाता फिर वो। ठीक है, बोलो। गणपतीच्या सर्वांना शुभेच्छा। Same to you, sir. बर धन्यवाद सर, तुम्हाला पण शुभेच्छा. रेकॉर्डिंग बंद करा आता। ठीक आहे, तर 12th ला एवढं काही अवघड नाही जात किंवा एवढं काही प्रॉब्लेम येत नाही। तसं जर पाहायला गेलं तर आता जसं तुम्हाला म्हणजे केमिस्ट्री बद्दल बोलतोय मी, आता जसं तुम्हाला वाटतंय केमिस्ट्री किती प्रमाणात सोपी आहे किंवा किंवा कशा पद्धतीने तुम्हाला ते अंडरस्टँड होते, एक्झॅक्ट हा म्हणजे 12वीचं हे काय म्हणतात त्याला, हे रिप्रेझेंटेटिव्ह लेक्चर्स म्हणायचे 12वीचे। म्हणजे तुम्हाला पूर्ण टोटल केमिस्ट्री बद्दल काय वाटतं हे तुम्ही आता अनुभव घेऊ शकता। आता काही विद्यार्थ्यांना समजा जर केमिस्ट्रीचं शिकवलेलं, मी शिकवलेलं किंवा कोणत्याही लेक्चरचं, त्या लेक्चरचं मी सांगतो, जर समजा 50% जर समजत असेल, यस मैं आऊंगा उधर, जर 50% जर तुम्हाला समजत असेल केमिस्ट्रीचं, तर समजायचं तुम्हाला पूर्ण केमिस्ट्री 50%च समजणार 12वीला। लक्षात आलं? कारण की याच्यावरच डिपेंड आहे। समजा काही विद्यार्थ्यांना 70-80% समजत असेल आता मी शिकवलेलं, तर 12वीला पण एवढंच असंच समजणार। ओके, आणि समजा काही विद्यार्थ्यांना जर 100% जर समजत असेल आणि 100% सोपी केमिस्ट्री वाटत असेल, तर सेम असंच 12वी। म्हणजे या आज हे लेक्चर जर तुम्हाला किंवा हा चॅप्टर जर तुम्हाला वाटत असेल की बाबा कम्प्लीट समजायला आहे किंवा कम्प्लीट समजलेला आहे आणि अभ्यास केल्यानंतर सगळे डाऊट क्लिअर होऊ शकतात, तर सेम असंच आहे 12वी। काही असं वेगळं काही नाही, अवघड काही। ओके, समजा काही काही विद्यार्थी असतात की त्यांना काही समजच न शिकवलेलं, तर 12वीला पण काही समजणार नाही। ओके, म्हणजे ते तुमच्यावर डिपेंड आहे। ठीक आहे, थोडंफार अभ्यास करण्याची तयारी ठेवा। सोपा सब्जेक्ट आहे केमिस्ट्री।
स्कोरिंग करू शकतो आपण त्यात. ठीक आहे. So friends, due to limitation of time, today we'll stop here. Remaining part we'll discuss on Monday. Okay. Bye. Thank you, sir.